नेक्स्ट टॉपिक इट इज बैंक गारंटीज। सो बैंक गारंटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, दिस इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग प्रॉमिस किया जाता है या फिर किसी थर्ड पर्सन की जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के रिगार्डिंग प्रॉमिस किया जाता है अगर कोई डिफॉल्ट होता है। दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरी गारंटीज की तरह जो बैंक गारंटी है ये भी एक ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में एंड श्योरिटी के बीच में। तो प्रिंसिपल डेटर कौन पर्सन है? लाइकवाइज पर्सन ए डील कर रहा है पर्सन बी के साथ, पर्सन ए डील कर रहा है पर्सन बी के साथ एंड पर्सन ए ने कोई गुड्स परचेज की है पर्सन बी से, यानी कि अब डेटर कौन है? पर्सन ए है। क्रेडिटर कौन है? पर्सन बी है, क्योंकि इसने उधार पर दिए क्रेडिटर हो गया और इसने उधार पर ली है ये डेब्टर हो गया। ठीक है, तो यहां पर समझने के लिए प्रिंसिपल डेटर कहा जाता है। प्रिंसिपल मतलब जो शुरुआती रूप से जिसने पैसे उधार लिए हैं, तो इट इज प्रिंसिपल डेब्टर। ओके, एंड श्योरिटी कौन रहेगा? श्योरिटी वो थर्ड पर्सन रहेगा जिसने गारंटी दी है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को। ओके, तो प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन है जिसकी रिक्वेस्ट के ऊपर गारंटी इशू की जाती है, यानी कि रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रिंसिपल डेटर करेगा। एंड बेनिफिशियरी कौन है? जिसे गारंटी दी जाती है, टू हुम गारंटी इज गिवन, यानी कि जो क्रेडिटर है वो क्या है? बेनिफिशियरी है। एंड हु गिव्स द गारंटी इज अ श्योरिटी। एंड बैंक गारंटी के केस में गारंटी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, सो बैंक विल बी द श्योरिटी। तो एक एप्लीकेंट है जिसे हम प्रिंसिपल डेटर कह रहे हैं, पर्सन जिसकी रिक्वेस्ट पर गारंटी को एग्जीक्यूट किया जाता है। बेनिफिशियरी जिसको गारंटी दी जाती है, हु कैन इन्फोर्स द गारंटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि अगर कोई डिफॉल्ट ए के पार्ट पर किया जाता है, यानी कि इसने पेमेंट करनी थी नहीं की है एंड गारंटी किसकी है? बैंक की है, तो बैंक लायबल रहेगा। गारंटर, गारंटर वो पर्सन है जो अंडरटेक करता है कि जो ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करेगा इन केस द डिफॉल्ट ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट के डिफॉल्ट के केस में ये उसकी क्रेडिटर की या फिर हम कह सकते हैं बेनिफिशियरी की जो भी लायबिलिटी है उसे डिस्चार्ज करेगा। तो गारंटी क्या है? गारंटी एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जो कंसीक्वेंशियल है, यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, यानी कि सीधा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्ट है, एक मेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। ठीक है, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कंसीक्वेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। जो एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी के बीच में मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके ऊपर ये लाई करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो कुछ कस्टमर्स होते हैं, उन्हें बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती है बैंक से। तो बैंक जो है वो वैरायटी ऑफ गारंटीज को इशू करते हैं। तो वैसे जो बैंक गारंटी है क्या है? नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, लेकिन अगर ये क्रिस्टलाइज हो जाए, क्रिस्टलाइज होने का मतलब है कि यहां पर डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट का इवेंट हो जाता है, तो उसके केस में ये फंड बेस्ड बन जाती है, क्योंकि यहां पर फिर बैंक को उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, लायबिलिटी को तो भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक की जो रेपुटेशन का सवाल है। ठीक है, तो चाहे ये फंड नॉन फंड बेस्ड है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, लेकिन जब क्रिस्टलाइज होती है यानी कि इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर, तो ये फंड बेस्ड बन जाती है। तो जो टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज है दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, परफॉर्मेंस गारंटी है, फाइनेंशियल गारंटी है एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ गारंटीज। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में। तो परफॉर्मेंस गारंटी एसेंशियली किससे रिलेटेड है? ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड जब ये नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो पर्सन ए के द्वारा परफॉर्म की जानी थी वो परफॉर्म नहीं की जाती है एंड उसके लिए बैंक ने गारंटी दे रखी है, यानी कि बैंक ने किस चीज के लिए? फाइनेंशियल पार्ट पर गारंटी नहीं दी, किसने सामान उधार दिया था इसने पैसे नहीं दिए, इस चीज के रिगार्डिंग नहीं दी है। बैंक ने इस रिगार्ड दी है कि इन दोनों के बीच में मान लीजिए सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों के बीच में सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं क्रेडिटर डेब्टर को, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ओके, तो इनके बीच में सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बी को, ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बी को एंड यहां पर श्योरिटी के लिए अप्लाई किया था पर्सन ए ने श्योरिटी के लिए अप्लाई किया था कि हाँ ये सर्विसेज मैं परफॉर्म करूंगा। ठीक है, लेकिन जब वो सर्विसेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, तो बैंक यहां पर क्या रहता है? उस चीज के लिए लायबल रहता है। तो एक चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि फेल जो हुआ है, इवेंट जो फेल हुआ है, दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस में जो रिस्क ऑफ लॉस रहता है वो डिपेंड करता है कि इवेंट कैसा है, यानी कि किस चीज से रिलेटेड है। एंड
ऐसा जो इवेंट है, टोल्ड यू, ये फाइनेंशियल इवेंट तो है नहीं है, तो काउंटर पार्टी के क्रेडिट वर्दीनेस से रिलेटेड तो हो नहीं सकता है। तो परफॉर्मेंस गारंटी जो होती हैं, ये बेसिक सी गारंटी होती है रिगार्डिंग आपने कोई मशीनरी भेजी है, उसके रिगार्डिंग आप परफॉर्मेंस का आपने दावा किया था, किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगी, तो आप परफॉर्मेंस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं कि जो मेरी मशीनरी सप्लाई की है वो इस तरह से गारंटी रहेगी, वो इस तरह से काम करेगी। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट जो इस केस में है कि अगर इन केस ऑफ परफॉर्मेंस जो दी जानी थी या परफॉर्म की जानी थी, जो मशीनरी सप्लाई की है, जो सर्विसेज दी गई हैं, तो ये नहीं है कि इस केस में जो श्योरिटी यानी कि जो बैंक है वो उस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा। बैंक तो सिर्फ ये करेगा कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर इवेंट होता है डिफॉल्ट का या फेलियर के केस में, तो जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को उठाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर डिफॉल्ट का इवेंट होता भी है एंड कस्टमर के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, तो बैंक गारंटी के अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, उसे उठाएगा। नेक्स्ट इट इज फाइनेंशियल गारंटीज। तो फाइनेंशियल गारंटी क्या है? ये डायरेक्ट क्रेडिट का सब्स्टिट्यूट है, जहां पर जो भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि एप्लीकेंट के बीच में एंड बेनिफिशियरी के बीच में, यहां पर ये एप्लीकेंट है, यहां पर ये बेनिफिशियरी है, तो एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी के बीच में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फाइनेंशियल चीज के रिलेटेड था, अब उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, उसके रिगार्डिंग क्या है, ये डायरेक्ट क्रेडिट का सब्स्टिट्यूट है। यानी कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट की ए पे नहीं करता तो बैंक जो है वो पे करेगा। जो फाइनेंशियल गारंटी जो है ये सेम रिस्क कैरी करती हैं जैसा कि क्रेडिट रिस्क एक डायरेक्ट एक्सटेंशन है, कि अगर आप डायरेक्ट लोन देते हैं उसी तरह का रिस्क ये कैरी करती हैं। एंड जो रिस्क ऑफ लॉस रहेगा वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ होता है? टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द काउंटर पार्टी। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ काउंटर पार्टी यानी कि एप्लीकेंट का जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके साथ रिलेटेड होगा। तो गारंटी जो इशू की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी, यानी कि इस पर्सन की लायबिलिटी जो मे भी हो सकता है किसी टैक्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हो, ठीक है, किसी कस्टम कोर्ट के रिगार्डिंग हो, अथॉरिटी के रिगार्डिंग हो, एक्साइज के लिए कोई इसकी अथॉरिटी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूटेड क्लेम हो जिसके लिए गारंटी दी जानी है, ठीक है, कोई टैक्सेस का पेमेंट करना है, कस्टम्स का पेमेंट करना है, एक्साइज का पेमेंट करना है, सभी फाइनेंशियल गारंटी की क्लासिफिकेशन के अंडर ही आएंगे। एंड जब बैंक ने इस तरह की गारंटी जो है एक्सटेंड करनी है, तब बैंक को इस चीज के रिगार्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस है एप्लीकेंट की, जो भी लिक्विडिटी स्टेटस है इसका, जिसके बिहाफ पर गारंटी को इशू किया जाना है। नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप इट इज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज इशूड इन फेवर ऑफ सप्लायर ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जब कैपिटल आप परचेज करते हैं, कैपिटल एसेट को परचेज किया गया, यहां पर एप्लीकेंट है, यहां पर बेनिफिशियरी है, एंड ए ने परचेज किया है किसी कैपिटल एसेट को। तो कैपिटल एसेट क्या होते हैं? ज्यादातर महंगे होते हैं, तो इनकी पेमेंट हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म में करनी हो, सीधा एक बार में पेमेंट नहीं करनी है। तो गारंटी जब इशू की जाती है इन फेवर ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर कौन है यहाँ पर? बेनिफिशियरी, दैट इज पर्सन बी है। तो इसके नेम में जब गारंटी इशू की जाएगी XYZ बैंक के द्वारा, जिसने डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर सेल किया है, यानी कि पेमेंट जो है एक बार में नहीं की जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी ऑन ड्यू डेट, यानी कि गारंटीज फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन द ड्यू डेट। एंड बायर अगर ऐसी पेमेंट को, ऐसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में फेल हो जाता है, तब बैंक की जिम्मेदारी आएगी कि उसने पेमेंट करनी है। तो एक और तरीका है जिसके थ्रू फिक्स्ड एसेट्स का पेमेंट जो है, फाइनेंसिंग जो है की जा सकती है। इवन दो जो बैंक है सिर्फ और सिर्फ तब पेमेंट करेगा इन केस ए डिफॉल्ट करता है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट ए पेमेंट नहीं करेगा उस केस में XYZ को पेमेंट करना पड़ेगा, एंड उसी टाइम पर ये गारंटी जो है वो क्रिस्टलाइज होगी। ओके, सो दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी।